नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मिलेगी डबल सब्सिडी। केंद्र और राज्य दे रहे हैं 78,000 रुपये। बिजली का बिल भी होगा जीरो। जाने कैसे होगी इनकम। घरों में सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने और बिजली बिल कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र और राज्य सरकारों की सब्सिडी के कारण छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं की पसंद बनती जा रही है। छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने को और अधिक किफायती बनाने के लिए केंद्र सरकार 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दे रही है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में 30,000 रुपये तक की अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा की। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगाएगी 400 नए बीएसएनएल टावर। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित और दूरस्थ इलाकों में डिजिटल संचार को सशक्त बनाने हेतु 400 नए बीएसएनएल टावर लगाने की योजना पर कार्य कर रही है। यह जानकारी ग्रामीण विकास और दूरसंचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने रविवार को रायपुर में दी। डॉक्टर शेखर ने कहा कि इन टावरों की स्थापना के लिए सुरक्षा बलों और वन विभाग से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद चरणबद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया, बीएसएनएल आज देश में उच्च गुणवत्ता की 4G सेवाएं दे रहे हैं और इस विस्तार के साथ हम देश के अंतिम गांव तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाने के मिशन को साकार कर रहे हैं। धर्मांतरण पर नया कानून ला रही छत्तीसगढ़ सरकार। सीएम साय का बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में रोज किसी न किसी जगह से धर्मांतरण की खबर आ रही है, जिसे लेकर हमारी सरकार धर्मांतरण पर नया कानून लाने जा रही है। सीएम साय सदानी दरबार में आयोजित हिंदू राष्ट्रीय अधिवेशन के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 30 जुलाई को साय कैबिनेट की बैठक। खरीफ सीजन में खाद उपलब्धता रजत जयंती वर्ष पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार 30 जुलाई को कैबिनेट बैठक होगी। यह बैठक मंत्रालय महानदी भवन में सुबह 11 बजे से होगी। इस बैठक में खरीफ सीजन में खाद उपलब्धता पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही कई महत्वपूर्ण विभागीय प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। 48 करोड़ की सप्लाई में 1 करोड़ की जीएसटी चोरी। छापेमारी में हुआ बड़ा खुलासा। छत्तीसगढ़ में राज्य जीएसटी विभाग ने बड़ी जीएसटी चोरी को पकड़ा है। रायगढ़ स्थित मेसर्स श्याम सर्जिकल पर छापेमार कार्रवाई की है। छापेमारी में 48 करोड़ की सप्लाई में 1 करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ। इस बड़ी कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल यह फर्म छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और उड़ीसा में भी सरकारी अस्पतालों को सर्जिकल और मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति करती है। राज्य जीएसटी विभाग की जांच में सामने आया है कि व्यवसायी ने स्वास्थ्य विभाग में पिछले 4 से 5 सालों में लगभग 48 करोड़ रुपए की आपूर्ति की, जबकि वास्तविक खरीदी केवल 10 करोड़ रुपए की थी। प्रारंभिक जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि व्यवसायी ने खरीदी मूल्य से 4 से 5 गुना अधिक दरों पर सामग्री की आपूर्ति कर 400 से 500% तक लाभ कमाया। सीएम साय की बड़ी घोषणा। 1 करोड़ 72 लाख रुपए से बनेगा विश्राम गृह। तीरंदाजी को मिलेगा बढ़ावा। छत्तीसगढ़ के जशपुर नगर जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने घोषणा को प्राथमिकता से पूरा भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में विगत दिवस से तबकरा प्रवास के दौरान फरसा बहार में विश्राम गृह बनाने की घोषणा की थी, जिसके लिए 1 करोड़ 72 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति भी दे दी है। गौरतलब है कि उक्त कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने तबकरा को नगर पंचायत बनाने, तबकरा स्थित खेल स्टेडियम के सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख रुपए देने और फरसा बहार में विश्राम गृह निर्माण करने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ की बिल्हा बनी देश की सबसे स्वच्छ नगर पंचायत। पीएम ने स्वच्छता दीदियों को किया सलाम। प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात में आज छत्तीसगढ़ की धरती की खास गूंज सुनाई थी। 124वें एपिसोड में पीएम मोदी ने बिलासपुर के बिल्हा नगर पंचायत का जिक्र किया और वजह थी स्वच्छता में उसकी ऐतिहासिक उपलब्धि। प्रधानमंत्री ने खुले मंच से स्वच्छता दीदियों की मेहनत को सलाम किया और कहा कि यह सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है, जो कि गांव-गांव से निकलकर देश को नई दिशा दे रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के परिणाम में बिल्हा नगर पंचायत को देश की सर्वश्रेष्ठ नगर पंचायत घोषित किया गया। वहीं बिलासपुर शहर को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। यह उपलब्धि गवर्नेंस के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर बिल्हा की स्वच्छता दीदियों की सराहना करते हुए कहा, ये महिलाएं सिर्फ झाड़ू नहीं चला रही बल्कि नए भारत की तस्वीर बना रही है। बिल्हा की यह सफलता अब पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई है।
डिप्टी सीएम अरुण साव ने पूर्व प्रधानमंत्री की आदमकद प्रतिमा का किया अनावरण। सरायपाली को दी 167,37,000 रुपये की सौगातें। ये छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज महासमुंद के सरायपाली में दौरे पर हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा का भव्य अनावरण किया और जनता को 13 विकास कार्यों की सौगातें भी दी। अटल जी की प्रतिमा का अनावरण पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज सरायपाली प्रवास के दौरान मां घंटेश्वरी मंदिर के पास नवनिर्मित अटल परिसर में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और अटल जी के विचारों को युग दृष्टा बताते हुए उनके योगदान को याद। सरकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा में बवाल। समय से कुछ मिनट देर पहुंचे परीक्षार्थी, हुआ जमकर विवाद। मौके पर पहुंची पुलिस। जहां महेंद्रगढ़ जिले में आयोजित आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर रविवार को परीक्षा केंद्र के बाहर विवाद की स्थिति बन गई। जानकारी के अनुसार कई परीक्षार्थी समय से कुछ मिनट देर पहुंचे, लेकिन परीक्षा केंद्र के गेट को परीक्षा समय से आधे घंटे पहले ही बंद कर दिया गया था, जिससे कई अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। नाराज परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र के बाहर विरोध किया और हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। तंत्र की आड़ में मासूम लाली की बलि, अपहरण और हत्या के 5 आरोपी गिरफ्तार। जी हां, जिले के लोरमी थाना अंतर्गत कोसाबाड़ी गांव में तंत्र मंत्र के अंधविश्वास में डूबी एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 12 अप्रैल की पूर्णिमा की रात को रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हुई 10 वर्षीय बच्ची लाली उर्फ महेश्वरी गोस्वामी की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। अपहरण के करीब 3 सप्ताह बाद 6 मई को बच्ची लाली का नरकंकाल उसके घर से महज 500 मीटर दूर स्थित शमशान घाट में मिला था। मामला जब तुल पकड़ने लगा तो पुलिस ने विशेष अनुसंधान दल गठित कर जांच को वैज्ञानिक दिशा दी। जांच के दौरान पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट जैसे अत्याधुनिक तरीकों का सहारा लिया गया। जांच में सामने आया कि बच्ची की हत्या कोई साधारण अपराध नहीं बल्कि अंधविश्वास और तांत्रिक क्रिया से जुड़ी हुई थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में बच्ची के चचेरे भाई और भाभी के साथ साथ एक बेगा और 2 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों ने मिलकर तंत्र मंत्र से सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से मासूम लाली की बलि दे। बंगाली डॉक्टर ने गर्भवती महिला को लगाया गलत इंजेक्शन, हुई मौत। कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा। जब बंगाली डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से गर्भवती महिला की मौत हो गई। इलाज में बरती गई लापरवाही पर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सर्व विजय अग्रवाल ने आरोपी बंगाली डॉक्टर को 7 साल की कठिन कारावास की सजा सुनाई है। मामला नवागढ़ थाना अंतर्गत गांव हीरागढ़ का है। अभियोजन के अनुसार 1 सितंबर 2024 को 4 माह की गर्भवती रुकमणी कश्यप की तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए बंगाली डॉक्टर ध्रुवांतो सिकदार को घर बुलाया गया। वह बंगाली डॉक्टर के पास से वैध सर्टिफिकेट नहीं होते हुए भी स्वयं से दवाई खरीदकर गर्भवती महिला को डेरी फाइनिल इंजेक्शन लगा दिया। चक्र सुदर्शन चल पड़ा है। तोमर बंधुओं के अवैध साम्राज्य पर चला बुलडोजर। मंत्री से फोटो खिंचवाने से कानून नहीं बदलता, डिप्टी सीएम विजय शर्मा का 2 टूक। छत्तीसगढ़ में सुशासन का चक्र सुदर्शन अब खुलेआम चलने लगा है। डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज साफ कर दिया है कि कानून से बड़ा कोई नहीं। मैं चाहे वो किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के साथ फोटो में क्यों न दिख जाए। यह बयान तब आया जब रायपुर के चर्चित हिस्ट्री सीटर रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके अवैध ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया। हरिद्वार मनसा देवी मंदिर परिसर में भगदड़, 6 लोगों की मौत, 29 घायल। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर मार्ग पर भगदड़ की घटना सामने आई है। घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। घटना के बाद पुलिस प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं मनसा देवी मंदिर में करंट लगने की अफवाह से भगदड़ मच गई। दिन दहाड़े उठाईगिरी करने वाले आदतन अपराधी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। जो औद्योगिक क्षेत्र असाकरा में आदतन अपराधियों द्वारा उठाईगिरी करने वाले 2 को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पकड़कर कार्रवाई कर जेल भेजा गया एवं विधि से संघर्ष अपचारी बालक को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। वही मामला ग्राम साकरा में माय वेस्ट डील पर आए हुए खत्री मसाले के सेल्समैन द्वारा दुकानों से भुगतान राशि गाड़ी के बक्स में रखा हुआ था। लेन देन के समय चोरों की नजर उस पर पड़ गई। सेल्समैन जैसे ही गाड़ी से उतरकर दुकान पहुंचा कि गाड़ी से नजर हटते चोरों ने नकदी पार कर दिया। मैं सेल्समैन को आभास होने पर तुरंत उन्हें दौड़ाकर पकड़ा, लेकिन कुछ नकदी ही हाथ में आया और हाथ छुड़ाकर भाग जाने में सफल हो गए।
बरसात के गंदे पानी में खेलते दिखे बच्चे, शिक्षकों की अनदेखी से हो सकती थी अनहोनी। आप भी देखें वीडियो। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है और कई नदी नाले उफान पर हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच आरंग विकासखंड अंतर्गत स्वामी आत्मानंद स्कूल समोदा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे पानी में डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिलासपुर में कितनी बसें चल रही है? राज्य में ई बस सेवा शुरू करने की योजना पर हाईकोर्ट ने उठाई सवाल। छत्तीसगढ़ में शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बदहाली पर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें न्यायमूर्ति रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर जिले में संचालित बसों की स्थिति पर चिंता जताई। कोर्ट ने पूछा कि जिले में कितनी बसें चल रही हैं, जिस पर शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने बताया कि बिलासपुर में कुल 9 बसें में से 6 चालू हालत में और वर्तमान में सिर्फ 5 बसें ही चल रही हैं। शपथ पत्र में कहा गया कि कोविड महामारी और लॉकडाउन के बाद बस संचालन पूरी तरह से ठप हो गया था, जिससे अधिकांश बसें खराब हो गई। बसें 2014 से 15 में शुरू की गई थी और अब लगभग 10 साल पुरानी हो चुकी है। आरंग पुलिस ने कत्ल खाने ले जा रहे मवेशियों से भरे पिकअप को पकड़ा, आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में मवेशी तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के आरंग थाना पुलिस ने पिकअप में 2 भैंस और 1 भैंसी की तस्करी करते एक आरोपी को धर दबोचा है। मिली जानकारी के अनुसार आरंग पुलिस ने बीते शुक्रवार की रात बोलेरो पिकअप क्रमांक CG 06 GX 5902 में ठूस कर बिना चारा पानी के 2 नग भैंसी व 1 नग भैंसी के बच्चे को अवैध रूप से क्रूरतापूर्वक भरकर उड़ीसा कत्लखाना ले जा रहे आरोपी आशीष यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 417 2025 धारा 4, 6, 10 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। का देख लीजिएगा, बिजली कनेक्शन के नाम पर रिश्वत लेते जेई का वीडियो वायरल, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में पदस्थ डोरा केंद्र के कनिष्ठ यंत्री जेई शांतनु वर्धन को विद्युत कनेक्शन के नाम पर अवैध वसूली करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शांतनु वर्धन का एक वीडियो प्रसारित हुआ है, जिसमें वे ग्राम भेंडरी में एक ग्रामीण के घर बैठकर 500 रुपये के नोट गिनते नजर आ रहे हैं। वह वीडियो में स्पष्ट तौर पर उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं सबका बंधा है, मैं सब कोई जान रहे हैं। मैं साथ ही अपने सहयोगियों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं मेहनत कर रहे हैं, इनका देख लीजिएगा। कातिल हथिनी ने सूंड में लपेटकर ग्रामीणों को पटका, मौके पर ही मौत। वन विभाग की गाड़ी पर भी किया अटैक। पत्थलगांव रेंज में डेरा जमाए हथिनी के हमले में एक ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। घटना ग्राम बालाझर के आश्रित गांव चोरपानी की है। वह जानकारी के अनुसार ग्रामीण सालिक राम शनिवार की सुबह जंगल की ओर गया हुआ था। इसी दौरान उसका सामना जंगल में डेरा जमाए हुए हथिनी और उसके बच्चे से हो गया। इससे पहले कि सालिक राम संभल पाता, हथिनी ने उसे सूंड में लपेट कर जमीन में पटक दिया। घटना में ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन हथिनी और उसके शावक के घटना स्थल पर ही जमे रहने के कारण ग्रामीण के शव के निकालने के लिए लगभग 3 घंटे का इंतजार करना पड़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में हेराफेरी, गरीब हितग्राही की राशि दूसरे के खाते में ट्रांसफर, कई कर्मचारी अधिकारी पर आरोप। जिले के खोक्सा ग्राम पंचायत के आश्रित गांव खेरा में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में हेराफेरी का मामला सामने आया है। खेरा निवासी इतवारी दास को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए 3 किस्तों में कुल 1,45,000 रुपये स्वीकृत किए गए थे, लेकिन यह पूरा पैसा खोक्सा गांव के एक अन्य इतवारी के खाते में डाल दिया गया। इतवारी दास के नाम से 3 बार जियो टैगिंग भी की गई, लेकिन फोटो में किसी और को खड़ा कर सिस्टम में फर्जी डाटा डाला गया। अब इतवारी दास दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। मैं सरकार की योजना से वंचित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर से भी गुहार लगाई है। दुर्ग जिले में भव्य कांवड़ यात्रा, सांसद समेत हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। झांकियों में आदियोगी महाकाल की झलक। सावन के पावन महीने में दुर्ग जिले के अलग अलग इलाकों से भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इसी सिलसिले में रविवार को भी कांवड़ यात्रा निकली। सांसद विजय बघेल ने भी कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए और दुर्ग शहर श्रद्धा एवं भक्ति के रंग में रंगा नजर आया।
छत्तीसगढ़ में स्टेट कैपिटल रीजन रायपुर से दुर्ग तक होगा मेगा विकास। जब छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार अब एनसीआर की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में स्टेट कैपिटल रीजन यानी कि राज्य राजधानी क्षेत्र तैयार करने पर मंथन कर रही है। राज्य सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि साय सरकार रायपुर और उसके आसपास के शहरों को राज्य राजधानी क्षेत्र यानी कि एससीआर के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। यह राज्य के डेवलपमेंट ग्रोथ इंजन के रूप में देखा जा रहा है। बन रहा वेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, यहां पहाड़ों से बातें करते हैं बादल। ऊर्जा धानी कोरबा को वैसे तो बिजली उत्पादन, कोयला, धूल और प्रदूषण के लिए जाना जाता है, लेकिन जब आप इसी कोरबा जिले के कॉपी पॉइंट आएंगे तब कोरबा जिले की ये पारंपरिक छवि टूट जाएगी। एक तरफ जहां कोरबा में बड़ी बड़ी कोयला खदान है तो दूसरी तरफ कॉपी पॉइंट जैसे सुकून का एहसास करने वाले जगह भी हैं जो मानसून के मौसम में इतने सुंदर हो जाते हैं कि वापस लौटने का आपका मन नहीं होगा। यहाँ के नज़ारा आपको ऊटी जैसे मैसूर हिल स्टेशन की याद दिलाएगा। पहाड़ों पर उतरे बादल, घना जंगल और हरियाली आपको प्रकृति के करीब ले जाएंगे। यह खूबसूरत पर्यटन स्थल कोरबा जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हेड कांस्टेबल की हत्या के आरोपी नक्सलियों पर एनआईए की चार्जशीट, विधानसभा चुनाव में क्या था आईईडी ब्लास्ट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को नवंबर 2023 में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में हुए विस्फोट मामले में संलिप्तता के लिए 2 माओवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। में चार्जशीट दायर किए जाने की जानकारी अधिकारियों ने दी। अधिकारी ने बताया कि धनेश राम ध्रुव और राम स्वरूप मरकाम पर भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियों अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए। रायपुर की अदालत में दायर पूरक आरोप पत्र में धनेश राम ध्रुव और राम स्वरूप मरकाम पर आरोप लगाए गए हैं। स्कूली पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर शामिल करने को लेकर विपक्ष ने उठाया सवाल, बोले विदेश मंत्री ने किया विश्वासघात। जेएनसीईआरटी ने ऑपरेशन सिंदूर का इतिहास 3री कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को भारत की रक्षा रणनीति, कूटनीतिक प्रतिक्रिया और भारतीय सेना के पराक्रम से अवगत कराना है। एक तरफ जहां इस पहल की भारतीय जनता पार्टी के नेता सराहना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस पर विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता उदित राज ने स्कूली पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर शामिल करने के लेकर बीजेपी को चेताया। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर बच्चों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा तो यह भी बात सामने आएगी कि पीओके के ऊपर हमारी सेना ने जब हमला किया तो हमारे ही विदेश मंत्री ने विश्वासघात की। अरबों की जिस जमीन को बताया था मस्जिद की, वो नगर निगम की निकली। जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अरबों रुपये की बेशकीमती जमीन को छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने वाले दावे को रायपुर संभायुक्त ने खारिज कर दिया। सालों से छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड दावा कर रहा था कि नयापारा इलाके के खसरा नंबर 689, इसका रकबा 4.5 एकड़ से ज्यादा है। यह जमीन नयापारा मस्जिद की है। इस जमीन को फजले करीम का बड़ा कहा जाता रहा। में जांच के बाद जिला प्रशासन ने इस जमीन को रायपुर नगर निगम की बताया। रामपुर रामानुजगंज वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण, डीएफओ ने कहा वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। बलरामपुर रामानुजगंज जिला मुख्यालय के ग्राम पंचायत भनोरा एवं उसके आश्रित ग्राम अधोरा से लगे वन भूमि पर अवैध रूप से कटाई एवं कब्जा करने की शिकायत स्थानीय ग्रामीण जनप्रतिनिधियों एवं वन अधिकार समिति अध्यक्ष, सचिव सहित अन्य ग्रामीणों ने वन मंडलाधिकारियों से कर अतिक्रमण हटाने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि यहाँ लंबे समय से वनों की अवैध कटाई एवं वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है, परंतु लगातार शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे वन भूमि पर अतिक्रमण नहीं रोक रहा है। 1.5 घंटे तक बहाव से लड़ता रहा मासूम, सिस्टम रहा नदारत, ऐसे बची जान। जेएसपी और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश और मानसून का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले से एक बेहद मार्मिक और चिंताजनक घटना सामने आई है। जिला मुख्यालय से लगे राजापारा घोघरा नाले में एक 5 वर्षीय मासूम बच्चा तेज बहाव में करीब 1.5 घंटे तक फंसा रहा और पूरा सिस्टम सिर्फ मुख्य दर्शक बन रह गया। मासूम खुद को बचाने के लिए पेड़ की डाल पकड़कर जिंदगी की लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन मौके पर न कोई आपदा प्रबंधन दल पहुंचा, न प्रशासनिक अधिकारी और न ही कोई जनप्रतिनिधि। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।